हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम AWS की सबसे पॉपुलर सर्विस के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम सीखेंगे EC2 और पहला EC2 सर्वर भी लॉन्च करना सीखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्लिक करना ही नहीं, बल्कि मैं आपको हर एक स्टेप के बारे में एक्सप्लेन भी करूँगा। तो बने रहना, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपका अपना सर्वर क्लाउड पर लाइव होगा। लेट्स गो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो पाए। और अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा कि डेवऑप्स क्या होता है तो ज़रूर देखना, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक पर, EC2 लॉन्च करना। पहले एक सिंपल सवाल, सर्वर क्या होता है? सोचिए आपका एक दोस्त है जिसके घर में एक पावरफुल कंप्यूटर है जो 24 घंटे ऑन रहता है। जब भी आप उससे कुछ मांगोगे, जैसे कि कोई फाइल या डेटा, तो वो आपको दे देगा। यही काम सर्वर करता है। अब पहले ज़माने में कंपनीज को ये मशीन खुद खरीदनी पड़ती थी, लाखों रुपए लगाकर। उसके लिए जगह चाहिए, बिजली चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, बहुत सारा झंझट। अब बात करते हैं AWS EC2 यानी कि इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। EC2 ने ये सब बदल दिया है। EC2 बेसिकली अमेजोन का एक डेटा सेंटर है जहां आप अपना वर्चुअल सर्वर रेंट कर सकते हो, वो भी मिनटों में। कोई हार्डवेयर खरीदना नहीं है, कोई सेटअप नहीं करना, जब चाहिए ले लो, काम खत्म हो गया उसके बाद बंद कर दो, सिर्फ उतना ही पे करो जितना यूज करते हैं। चलिए अब एक्चुअली में EC2 को लॉन्च करना सीखते हैं। सबसे पहले ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे आप अपना AWS का कंसोल लॉगिन कर लीजिए। और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप फ्री टियर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं AWS की सर्विसेज को टेस्ट करने के लिए। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, ये है AWS का मैनेजमेंट कंसोल है। यहाँ पर आप AWS की सारी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो और उनको यूज़ भी कर सकते हो। ऊपर सर्च में आपको टाइप करना है EC2 और EC2 पर क्लिक करना है। अब आप EC2 डैशबोर्ड पर आ गए हैं। लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, इंस्टेंस, वॉल्यूम, सिक्योरिटी ग्रुप, ये सब हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले क्लिक करते हैं इंस्टेंसेस पे। यहाँ आप देख पा रहे हो 0 इंस्टेंस रनिंग। अभी करंटली में कोई इंस्टेंस मेरा रनिंग में नहीं है, इसलिए वो इसको 0 दिखा रहा है। यहाँ पर सर्वर लॉन्च करना है तो आप क्लिक करोगे लॉन्च इंस्टेंस पे। सबसे पहला काम है अपने सर्वर को एक नाम देना है। लेट्स गिव इट अ नेम। मैंने इसका नाम दिया है माई फर्स्ट AWS सर्वर। यहाँ आप सर्वर का कोई भी नाम रख सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, या जो भी एप्लीकेशन होस्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हो। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पर, AMI चूज करना। AMI बेसिकली एक प्री बिल्ड टेम्पलेट है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है और कभी कभी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी। आप चूज कर सकते हो कौन सा टेम्पलेट यूज करना है। तो अपने केस में हम विंडोज सर्वर लॉन्च करने वाले हैं, तो मैं विंडोज AMI सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ये बोल रहा है विंडोज सर्वर का कौन सा वर्जन आपको चूज करना है। आप कोई भी अपनी पसंद से कोई भी सर्वर चूज कर सकते हो। मैं विंडोज सर्वर 2022 का बेस वर्जन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अब चूज करना है इंस्टेंस टाइप। इसमें क्या होता है कि आप जो भी सर्वर चूज करते हो उसमें लिखा होता है कि इसमें आपको कितने CPUs, कितनी मेमोरी मिलने वाली है। जैसे T2 माइक्रो में आप देख पा रहे होगे कि फैमिली टाइप T2, 1 वर्चुअल CPU एंड 1 GB मेमोरी आपको इसमें मिलने वाली है। तो फ्री टीयर के लिए, टेस्टिंग पर्पस के लिए हम यही वाला इंस्टेंस सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। रियल प्रोडक्शन में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लार्ज इंस्टेंस चूज कर सकते हो, लेकिन अभी सीखने के लिए यही परफेक्ट है। अब आते हैं की पेयर पे। अब ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। की पेयर क्या होता है? सोचिए आपका सर्वर एक सेफ हाउस है और उस घर में घुसने के लिए आपको एक यूनिक चाबी चाहिए। ये चाबी होती है आपकी की पेयर। जब सर्वर लॉन्च हो जाएगा तो उसको एक्सेस करने के लिए हम की पेयर का यूज करेंगे। क्रिएट अ की पेयर पे क्लिक करते हैं। की पेयर का नाम दे सकते हो कुछ भी सर्वर के अकॉर्डिंग। मैं इसका नाम दे देता हूँ माई की पेयर और इसको .pam फॉर्मेट में क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट करने के बाद मेरा की पेयर मेरे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको डिलीट मत होने देना, इसको कहीं एक सेफ जगह पर सेव करके रखना। अब आता है नेटवर्क सेटिंग्स। यहाँ आपको चूज करना है कि आपको अपना सर्वर किस नेटवर्क में लॉन्च करना है। पहले VPC के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। VPC का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। VPC बेसिकली आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है जो आप AWS के अंदर सेटअप करते हो। इसको कम्प्लीटली सेटअप करना हम आने वाली वीडियोस में सीखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम डिफ़ॉल्ट VPC ही यूज़ करने वाले हैं। तो एडिट पे आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभी फ़िलहाल हमारे पास डिफ़ॉल्ट VPC है, तो हम VPC सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद
बाद सबनेट, कौन से सबनेट में आपको इसको रखना है। टेस्टिंग के लिए सबनेट और अवेलेबिलिटी जोन को हम नो प्रीफरेंस में ही रख देते हैं। और ऑटो असाइन पब्लिक आईपी ये इनेबल रखो। इसका मतलब आपके सर्वर को एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा जिससे इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो। अगर ये डिसेबल रहता है तो हम सर्वर को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं सिक्योरिटी ग्रुप पे। तो इसमें दो ऑप्शन है, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो हमने पहले से कोई सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बना रखा है सर्वर के लिए, तो हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देते हैं टेस्ट सिक्योरिटी ग्रुप। डिस्क्रिप्शन में भी सेम चीज़ लिख देते हैं। अब इसके सिक्योरिटी ग्रुप का रूल बनाना है। तो एक रूल है RDP, मतलब इस सर्वर का हम RDP एक्सेस लेंगे इस पोर्ट पर। सोर्स टाइप क्या चूज़ करने वाले हैं, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको एनीवेयर रखेंगे। अदरवाइज़ आप कस्टम आईपी या फिर माई आईपी, जो भी आपके ऑफिस का या फिर आपके घर के इंटरनेट का जो स्टैटिक आईपी है, वहाँ से इसका RDP एक्सेस इनेबल कर सकते हैं। अभी हम एनीवेयर मतलब पब्लिकली ये सर्वर कहीं से भी एक्सेसिबल रहेगा, ये ऑप्शन चूज़ करने वाले हैं फॉर टेस्टिंग पर्पज़ ओनली। अगर आपको इसके अलावा किसी और तरह का भी ट्रैफिक इनेबल करना है तो आप ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल पे क्लिक करके भी उसको अलाउ कर सकते हैं। जैसे कि HTTPS रिक्वेस्ट मैं अलाउ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर HTTPS सेलेक्ट करके उसका पोर्ट यहाँ पर डिफाइन है। कहाँ से मैं अलाउ करना चाहता हूँ, एनीवेयर, मतलब इंटरनेट से कहीं से भी ट्रैफिक आएगा इस सर्वर पे HTTPS पे तो वो उसको अलाउ कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं स्टोरेज, यानी कि आपके सर्वर का हार्ड ड्राइव। यह EBS स्टोरेज होता है। EBS का फुल फॉर्म होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ये बेसिकली आपके EC2 सर्वर की हार्ड डिस्क है जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी फाइल्स और डेटाबेस ये सब कुछ स्टोर होता है। फॉर टेस्टिंग पर्पज़ हम इसको 30 GB स्टोरेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ राइट हैंड साइड पे अपने EC2 की समरी चेक कर सकते हो। पूरा रिव्यू करने के बाद अगर सब कुछ ठीक लगे तो लॉन्च इंस्टेंस पर क्लिक करना है। तो फाइनली हमारा EC2 सर्वर लॉन्च हो चुका है। यहाँ पर हमको इंस्टेंस आईडी भी मिल गई है। वापस जाते हैं इंस्टेंसेस पर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल हमारा इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है, करंटली इनिशियलाइज हो रहा है। तो वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। रिफ़्रेश करके देखते हैं। इस प्रोसेस में 1-2 मिनट लगती हैं, तो वेट करते हैं। वापस आते हैं जब ये इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट, तो EC2 इंस्टेंस कम्प्लीटली लॉन्च हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो स्टेटस चेक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इंस्टेंस आईडी पे क्लिक करके हम सर्वर की डिटेल्स चेक करते हैं। आप देख सकते हो पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन हो गया है। ये वो पब्लिक एड्रेस है जिससे हम सर्वर को एक्सेस करने वाले हैं। तो इसको यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर लें और अपने लैपटॉप से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्वर की IP पेस्ट करनी है एंड देन कनेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें सर्वर के क्रेडेंशियल एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो वो हमको कहाँ से मिलेंगे, चलो चेक करते हैं। कनेक्ट पे क्लिक करना है सबसे पहले आपको, और हमें इसका RDP एक्सेस चाहिए। RDP एक्सेस के लिए हम RDP क्लाइंट पे क्लिक करेंगे और यूज़र नेम है एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड के लिए बोल रहा है गेट पासवर्ड। जैसे ही हम गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपसे बोलेगा कि वो पैम की दो पासवर्ड डिक्रिप्ट करने के लिए जो सर्वर लॉन्च करते वक्त हमने सेव की थी। तो यहाँ पर वो पैम की अपलोड करेंगे एंड अपलोड करने के बाद डिक्रिप्ट पासवर्ड। तो हमको कुछ इस तरह से एक ऑटो जनरेट पासवर्ड मिल जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं। वापस चलते हैं हम रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन पे। यूज़र नेम डालते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और जो हमने पासवर्ड कॉपी किया है। जैसे ही हम इस पे ओके पे क्लिक करते हैं, यस, तो हमें अपने सर्वर का एक्सेस मिल जाएगा। ये देखो फर्स्ट टाइम हमारा सर्वर लॉगिन हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सबसे पहला सर्वर लॉन्च हो चुका है। अब आप यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। एक ज़रूरी बात बिलिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप फ्री टियर सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हो, तो आप मल्टीपल इंस्टेंस लॉन्च कर सकते हो और उनको डिसेबल भी कर सकते हो। अगर आपकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो सर्वर को टर्मिनेट करना ना भूलें, अदरवाइज आपको AWS की साइड से अननेसेसरी बिल आ सकता है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जब भी काम ख़त्म हो जाए इंस्टेंस को स्टॉप कर दो
या फिर उसको टर्मिनेट कर दूँ। अगले वीडियो में हम वीपीसी सेटअप करना सीखेंगे फ्रॉम द स्क्रैच, जहाँ पर हम सीखेंगे AWS पर अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क बनाना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो डेवऑप्स सीखना चाहते हैं या फिर क्लाउड इंजीनियर बनना चाहते हैं। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछना, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। बाय बाय।